स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल वेकअप पे। इस चैनल पे नैतिक सीख देने वाली मज़ेदार कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव राजपुर में एक सुनार रहा करता था जिसका नाम था वासुदेव। वासुदेव के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम सोमेश था, दूसरे का नाम कमलेश, तीसरे का नाम महेश और सबसे छोटे बेटे का नाम था राघव। वासुदेव एक काबिल शिल्पकार था और उसके बड़े 3 बेटे भी उसी कला में माहिर थे। वे तीनों भगवान की मूर्तियाँ और सुंदर शिल्प रचते थे, जबकि चौथा बेटा राघव अपने भाइयों के काम को देखकर ही समय बिताता रहता था। राघव का आलसी स्वभाव उसके भाइयों को बहुत खटकता था। तीनों भाइयों ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि वह भी काम में उनकी मदद करे, लेकिन राघव की कोई दिलचस्पी नहीं थी। अंततः तीनों भाइयों ने तंग आकर राघव को घर से निकाल दिया और कहा, तू बेकार है, काम में हाथ नहीं बटाता है, अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। राघव उदास मन से अपने गांव राजपुर छोड़कर अमृतपुर नाम के एक गांव में चला गया। वहां पहुंचने पर वह एक और शिल्पकार के घर गया। उस शिल्पकार के नाम शिवन था। शिवन ने राघव से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या काम करते हो? राघव ने उत्तर दिया, मेरा नाम राघव है, मैं राजपुर गांव से हूँ और शिल्पकार हूँ। मेरे 3 भाई भी शिल्पकार हैं, लेकिन मैं अब यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। शिवन ने राघव का स्वागत किया और उसे अपने घर में जगह दी। शिवन की एक बेटी और 4 बेटे थे, जो सभी शिल्पकार थे। उन लोगों ने सोचा कि राघव एक अच्छा इंसान है और उनकी बहन के साथ खुश रहेगा, इसीलिए उन्होंने राघव की शादी अपनी बहन से करा दी। लेकिन शादी के बाद भी राघव ने कोई काम नहीं किया। वह दिन भर यूं ही घूमता फिरता और समय बर्बाद। शुरुआत में उसकी पत्नी ने धैर्य से काम लिया और अपने भाइयों से दाल चावल मांगकर राघव को खिलाती रही, लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चला। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम खुद को शिल्पकार कहते हो, लेकिन कोई काम नहीं करते। अगर तुम मेरे भाइयों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते तो तुम कैसे गुजारा करोगे? राघव को पहली बार यह सुनकर अपने आलस्य पर शर्म आई। उसने ठान लिया कि अब वह कुछ काम करेगा। अगले दिन वह अपने सालों के साथ जंगल में लकड़ी काटने गए, लेकिन जहां उसके साले बड़ी बड़ी शाखाएं काट कर लाए, राघव केवल छोटी छोटी डालियां काट कर लाया। उसकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, जब मेरे भाई बड़ी शाखाएं लाए हैं तो तुम छोटी डालियां क्यों लेकर आए हो? राघव ने कुछ नहीं कहा और अगले दिन उन छोटी डालियों से एक अनोखा पलंग बनाने का फैसला किया, जिसके चारों पायों पर 4 सुंदर मूर्तियां बनाई। इन मूर्तियों को उसने कुछ विशेष रूप से सजाया और उन्हें एक जादुई स्पर्श दिया। यह पलंग कुछ साधारण नहीं था, बल्कि इसमें एक अनोखी बात थी। राघव ने अपनी पत्नी से कहा, इस पलंग को बाजार में बेचने ले जाओ। उसकी पत्नी ने पलंग को देखकर कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह लकड़ी का गट्ठा कौन खरीदेगा? लेकिन जब वह इसे उठाकर बेचने गई तो किसी ने इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। थक हार कर राघव ने खुद इसे बाजार ले जाने का निर्णय लिया। राघव यह पलंग उठाकर राजमहल के पास से गुजर रहा था जब महल की एक महिला ने उसे देखा और पूछा, यह लकड़ी का गट्ठा कितनी का है? राघव ने गर्व से कहा, यह गट्ठा तुम नहीं खरीद सकते, तुम्हारे राजा इसे खरीद सकते हैं। महिला ने जाकर राजा को यह बात बताई।
राजा ने राघव को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, यह लकड़ी का गट्ठा कितना कीमती है? राघव ने राजा से कहा, मूल्य का निर्धारण बाद में होगा, पहले आप इसे अपने महल में चारों दिशाओं में रखकर 4 दीप जलाएं और फिर इसे अपनी आँखों से देखें। राजा ने वैसा ही किया। जब दीप जलाए गए और राघव के बनाए पलंग को ध्यान से देखा गया तो अचानक से उन मूर्तियों में से एक मूर्ति बोलने लगी। मूर्ति ने कहा, मैं बाजार जाकर वापस आऊँगी, मेरी जगह तुम सहारा देते रहो। राजा और दरबार में मौजूद सभी लोग यह देखकर दंग रह गए। मूर्तियाँ बारी बारी से अपनी यात्राएं करने लगीं और जो कुछ वे देखती उसे राजा को बताती। एक मूर्ति ने बताया कि उसने बाजार में एक गौशाला देखी जहाँ एक गाय और उसका बछड़ा अलग अलग थे। दूसरी मूर्ति ने हनुमान मंदिर के पास 3 हांडी सोना होने की खबर दी। तीसरी मूर्ति ने महल के पीछे एक छिपे हुए खजाने का पता बताया और चौथी मूर्ति ने एक देवता की मूर्ति के सामने दिनारों से भरे घड़े की जानकारी दी। राजा ने मूर्तियों द्वारा बताई गई हर जानकारी को ध्यानपूर्वक लिखा। अगले दिन राजा ने उन जगहों पर खुदाई करवाई और सचमुच खजाने, सोना और बहुमूल्य वस्तुएं निकली। राजा बहुत खुश हुआ और उसने राघव को बुलाकर सोने और बहुमूल्य रत्नों से भरा एक बड़ा घड़ा उपहार में दिया। राजा ने अमृतपुर में एक भव्य मंदिर बनवाया और राघव को उस मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया। यह खबर राघव की पत्नी और सालों तक पहुंच गई। जब वे राघव के पास आए तो उसके ऐश्वर्य और समृद्धि को देखकर हैरान रह गए। राघव ने उदारता से अपने सालों को भी धन और संपत्ति दी और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया। इस तरह राघव ने अपनी समझ और बुद्धिमानी से अपने आलस्य को पराजित कर न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार को भी समृद्धि की राह दिखाई। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। धन्यवाद।